औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा क्लास है ये है क्लास 8 इंग्लिश। और आज हमने जो टॉपिक चुना है, सिलेक्ट किया है, वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच, फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर भी जिन्हें कहा जाता है। इन्हें फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि जो सारा दारोमदार है इंग्लिश ग्रामर का वो इन्हीं के ऊपर है, इन्हीं के इर्द गिर्द सारा इंग्लिश ग्रामर घूम रहा है। इसलिए आज इनकी थोड़ी ब्रीफ ये डिस्क्रिप्शन हम देखेंगे इंशाल्लाह। Basically there are 8 parts of speech in English grammar. One is noun, pronoun, adjective, verb, adverb, conjunction, preposition and interjection. अब इनका हम मख्तसर तारुफ देखेंगे। नाउन क्या होता है? पहला जो है नाउन, फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच। नाउन आपको पता ही है, नाउन जो है इट इज नेमिंग वर्ड। इट कुड बी ए नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और ए थिंग। किसी चीज का भी नाम हो सकता है, किसी जगह का भी, या किसी शख्स का भी नाम। दैट इज नाउन। नाउन इज ए नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और ए थिंग। और एनी नेमिंग वर्ड इज नाउन। कोई भी ऐसा वर्ड जो किसी जगह, शख्स या चीज का नाम हो, दैट इज नाउन। सेकंड वन इज प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट रिप्लेसेस नाउन। जब हम नाउन के बदले में कोई वर्ड अख्तियार करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, दैट इज प्रोनाउन। प्रोनाउन इज अ वर्ड विच रिप्लेसेस नाउन, जो नाउन की जगह अख्तियार करता है, जो नाउन के बदले में हम इस्तेमाल करते हैं। इसकी डेफिनेशन मकसद। इसके बाद है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? ए वर्ड दैट क्वालिफाइज नाउन और मॉडिफाइज नाउन। जो वर्ड नाउन को क्वालिफाई करता है या उसको मॉडिफाई करता है, उसमें कुछ इंफॉर्मेशन ऐड करता है, दैट इज एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव की डेफिनेशन क्या होगी? ए वर्ड दैट क्वालिफाइज और दैट मॉडिफाइज ए नाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। उसके बाद है वर्ब की मख्तसर डेफिनेशन हम जब देते हैं, वो हम कहते हैं एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब्स। द वर्ब दैट शोज एन एक्शन, ए वर्ड दैट शोज एन एक्शन इज कॉल्ड अ वर्ब। लेकिन इसमें कुछ और भी है, लिंकिंग वर्ब्स भी है, हैपनिंग वर्ब्स भी है। उनके लिए हमने चंद एग्जांपल्स यहाँ पर दिए हैं। जो वर्ब होता है ये एक तो एक्शन को भी जाहिर करता है, एक्शन वर्ड तो ऑलरेडी बीइंग, ये स्टेट ऑफ बीइंग भी दिखाता है। इट शोज ऑफ स्टेट ऑफ बीइंग, इट शोज स्टेट ऑफ पोजीशन, समटाइम्स इट शोज स्टेट ऑफ हैपनिंग। अगर हम वर्ब की डेफिनेशन देते हैं तो हम कहते हैं वर्ड्स दैट शो सम एक्शन और सम स्टेट ऑफ बीइंग और सम स्टेट ऑफ हैपनिंग इज कॉल्ड वर्ब। उसके बाद है एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है बेटा? एडवर्ब जो होता है वर्ड दैट क्वालिफाइज एन एडजेक्टिव, वर्ब और अनदर एडवर्ब इज कॉल्ड एडवर्ब। जो लफ्ज या जो वर्ड किसी वर्ब को मॉडिफाई करे, किसी एडवर्ब, दूसरे एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है, या किसी एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करता है। ए वर्ड दैट मॉडिफाइज और एड्स और क्वालिफाइज ए वर्ब, एडजेक्टिव और अदर एडवर्ब इज कॉल्ड एन एडवर्ब। उसके बाद है प्रीपोजिशन। ये दो लफ्ज हैं। प्रीपोजिशन, प्री मीन्स बिफोर, पोजिशन मीन्स प्लेस। एक्चुअली प्रीपोजिशन की डेफिनेशन क्या होगी? वर्ड्स आर पार्टिकल्स दैट रिलेट a noun or a pronoun with other part of the sentence। जो वर्ड्स हैं, जो पार्टिकल्स दूसरे नाउन्स और प्रोनाउंस को बाकी सेंटेंसेस के साथ रिलेट करते हैं, उन्हें हम प्रीपोजिशंस कहते हैं। इसके बाद है कंजक्शन। कंजक्शन क्या होता है? कंजक्शन और जॉइनिंग वर्ड्स, दीज आर द जॉइनिंग वर्ड्स। कंजक्शंस क्या होते हैं? ये दो वर्ड्स, दो क्लॉजेस को भी, समटाइम्स दो सेंटेंसेस को भी जॉइन करता है, इनको मिलाता है। Words are particles that join two words, two clauses, or sometimes a clause and a sentence, or sometimes two sentences। यानी इनको ये join कराता है, इनको आपस में मिलाता है। इसके बाद लास्ट वन दैट इज इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है? these are some words that show some sudden feelings। जो कुछ सडन फीलिंग्स का
दिखाते हैं, these are called interjection. This is the last part of speech. और क्या है? Noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction and interjection. These are the 8 parts of speech. अब मैंने यहाँ पर चंद sentences लिखे हैं to give some examples of these parts of speech. पहला जो सेंटेंस मैंने लिखा है यहाँ पर, आकाश प्लेड क्रिकेट. आकाश प्लेड क्रिकेट. यहाँ पर जो है आकाश है, ये नाउन है. इट इज द नेम ऑफ अ पर्सन, सो ये नाउन है. प्लेड प्लेज प्लेड 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 है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब. जैसे इससे पहले मैंने आपको ये वर्ब्स की मुख्तलिफ फॉर्म्स मैंने पढ़ा है. प्लेड ये वर्ब है. आकाश जो है नाउन है. नाउन यहाँ पर सब्जेक्ट का काम करता है. आकाश प्लेड, प्लेड वर्ब है. प्लेड व्हाट? प्लेड क्रिकेट. ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, इसलिए ये ऑब्जेक्ट वर्ब का बनता है, वो भी नाउन है. क्रिकेट भी ऑलरेडी नाउन है. इट इज द नेम ऑफ द गेम. इसलिए यहाँ पर क्या दो नाउन्स आ गए हमें, एक तो आकाश, दूसरा क्रिकेट. क्रिकेट भी नाउन है जो यहाँ पर प्लेड वर्ब का ऑब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट काम करता है. इसलिए यहाँ पर ये भी आकाश भी नाउन है, क्रिकेट भी नाउन है. प्लेड है वर्ब. इसके बाद मैंने लिखा he plays cricket. he plays cricket. यहाँ पर मैंने लिखा आकाश played cricket. यहाँ पर he plays cricket. अगर फिर देखेंगे plays verb है. plays what? plays cricket. ये इसका ऑब्जेक्ट है वर्ब का, और वर्ब का ऑब्जेक्ट जो है वो नाउन आता है. यहाँ पर फिर ये नाउन है, नेम ऑफ द गेम. और यहाँ पर जो मैंने he लिखा, जो सब्जेक्ट एज सब्जेक्ट यहाँ पर आया, he एज ए प्रोनाउन. प्रोनाउन यहाँ पर सब्जेक्ट आ गया, इसलिए यहाँ पर एक प्रोनाउन है जो मैंने नाउन के बारे में लिखा. किसी यहाँ ही कोई भी हो सकता है, आकाश, एनी बड़ी, जो भी कोई लड़का होगा, इसके बारे में मैंने ही का इस्तेमाल किया. यानी प्रोनाउन. प्रोनाउन क्या होता है? दैट रिप्लेसेस नाउन. इसने रिप्लेस किया नाउन को, और यहाँ पर ये सब्जेक्ट आ गया. यहाँ पर एक प्रोनाउन है. इसके बाद मैंने लिखा एक और सेंटेंस, दे प्लेड वेल. प्लेड फिर वर्ब है, आपको पता है प्लेड वर्ब है. प्लेड हाउ, उन्होंने कैसा खेला. आप मैंने इससे पहले भी आपको बताया है, जो वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है वो होता है व्हाट का रिप्लाई. वर्ब से जो व्हाट का रिप्लाई आता है, दैट इज ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब. जैसे प्लेड व्हाट, एट व्हाट, ड्रिंक व्हाट, उन्होंने क्या किया, क्या खेला, दैट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब. प्लेड क्रिकेट, क्रिकेट जो ऑब्जेक्ट है वर्ब का यहाँ पर है. अगर वर्ब का रिप्लाई होगा हाउ, व्हेन, वेयर, दैट इज एडवर्ब. प्लेड हाउ, प्लेड वेयर, प्लेड व्हेन, दैट इज द एडवर्ब ऑफ द वर्ब. प्लेड हाउ, उन्होंने कैसा खेला. ये प्लेड का जो रिप्लाई है, वर्ब का रिप्लाई है हाउ. यहाँ पर ये एडवर्ब का काम करता है. एडवर्ब ऑफ क्वालिटी भी कहा जाता है. तो ये एडवर्ब है. दे जो है, मुझे यहाँ पर दे आपको समझाना है. दे यहाँ पर सब्जेक्ट का काम करता है, और ये क्या है यहाँ पर एक्चुअली प्रोनाउन है. एक्चुअली ये प्रोनाउन है, और काम क्या करता है एज ए सब्जेक्ट. दे फिर मैंने इस्तेमाल किया है जो नाउन के बारे में. दे कोई भी हो सकता है, बॉयज भी हो सकता है, प्लेयर्स कोई भी वगैरह. उसके बाद मैंने एक और सेंटेंस लिखा, आतिफ इज एन इंटेलिजेंट बॉय. आतिफ इज एन इंटेलिजेंट बॉय. यहाँ पर जो आतिफ है नाउन, आपको पता ही है, नाउन एज सब्जेक्ट. और इज जो है, इज ये बी वर्ब जो है, बी इसकी एक फॉर्म है, बी वर्ब. इसकी फॉर्म्स जो है इज, एम, और इज जो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है, एम आता है सब्जेक्ट आई के साथ, और आता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ. उसके बाद है मगर प्रेजेंट टेंस में. उसके बाद पास्ट टेंस में इसका है वाज और वायर. बीन इसकी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, फिर होगी बीइंग, इसी से आईएनजी फॉर्म बनेगी बीइंग. ये मुख्तलिफ जो फॉर्म्स है बी वर्ब की, इज, एम, और, वाज, वायर, बीइंग, इन्हें कहते हैं लिंकिंग वर्ब्स. हम ये लिंक करते हैं, ये मिलाते हैं. कैपिटल वर्ब्स भी नहीं कहते हैं. इज जो है ये लिंकिंग वर्ब है. is Atif is an intelligent boy. Atif is a boy. Actually boy फिर लड़का है, नाउन है. फिर Atif is a boy. अगर हम जितना भी कहेंगे Atif is a boy, ये being दिखाता है कि आतिफ एक लड़का है.
ये इस स्टेट ऑफ बीइंग, ये लिंकिंग वर्ब्स है, ये कोई एक्शन नहीं दिखाते हैं, स्टेट ऑफ बीइंग। और जो ये यहाँ पर मैंने इंटेलिजेंट एंड, आपको पता है ये आर्टिकल है एंड द, एंड वो वोवेल साउंड्स के आगे आता है, एंड आर्टिकल है। इसके बाद जो मैंने इंटेलिजेंट लिखा, ये इंटेलिजेंट किसके साथ क्वालिफाई करता है? अगर हम इतना सेंटेंस कहेंगे आर्टिकल से इट्स कंप्लीट सेंटेंस। अगर हम इसमें कुछ और ऐड करना चाहें, आर्टिकल से इंटेलिजेंट बॉय, तो जो इंटेलिजेंट है ये मॉडिफाई करता है, ऐड करता है, क्वालिफाई करता है इस बॉय को, इस नाउन को, इसलिए इस नाउन का एडजेक्टिव बन गया। The word that qualifies a noun is called an adjective. यहाँ पर जो ये word intelligent है, ये qualify करता है इस boy को modify करता है, इसके लिए इसका adjective बन गया, सिफत बन गया, आर्टिफिशियल नाउन है। यहाँ पर फिर मैंने लिखा he is a good boy, he is a good boy, फिर से एक सेंटेंस, he फिर प्रोनाउन है, is फिर लिंकिंग वर्ब है, ये लिंक करता है, इसको मिलाता है, he is a boy। अगर हम इतना ही कहेंगे he is a boy, यह भी एक सेंटेंस है, boy फिर नाउन है। और एक बात याद रखिएगा, जब लिंकिंग वर्ब आता है, इसके बाद जो आता है, इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं होता, इसके बाद सब्जेक्ट कंप्लीमेंट होता है। ये जो बॉय है ये सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है, इसको कंप्लीट करता है। और जो गुड है यहाँ पर फिर इस बॉय को क्वालिफाई करता है, इसलिए इसका एडजेक्टिव बन गया गुड बॉय। इसके बाद ही फिर प्रोनाउन है, ईट्स वर्ब है, ईट्स व्हाट ही ईट्स फूड, फूड इस वर्ब का ऑब्जेक्टिव है, ये फिर नाउन है, यानी ही फूड भी नाउन है, ईट वर्ब है, ही जो है ये प्रोनाउन है, ये हमने नाउन की जगह इस्तेमाल किया। इसके बाद ही इज ए टीचर, ही इज ए टीचर, फिर यहाँ पर लिंकिंग वर्ब है, ही फिर प्रोनाउन है, ही इज व्हाट, वो क्या है, ही इज ए टीचर। ये टीचर जो है ये इसको कॉम्प्लीमेंट करता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है क्योंकि यहाँ पर लिंकिंग वर्ब है। और जो ये इज है लिंकिंग वर्ब है, ये स्टेट ऑफ बीइंग दिखाता है, ही इज ए टीचर, कोई एक्शन नहीं हो रही है, वर्ब आई है वो, इसलिए यहाँ पर वर्ब से कोई एक्शन जाहिर नहीं होती है, लेकिन स्टेट ऑफ बीइंग जाहिर होता है कि कोई कुछ है, ही इज ए टीचर, यानी स्टेट ऑफ बीइंग दिखाता है। इसके बाद ही हैज ए गुड हाउस, ही हैज ए गुड हाउस, यहाँ पर हैज फिर वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, he has a house, उसके पास एक हाउस है, इन स्टेट ऑफ पोजीशन को दिखाता है, उसके पास कोई चीज है, पोजीशन दिखाता है। he has a house, उसके पास एक मकान है, हाउस फिर नाउन है, वो नाउन को फिर क्वालिफाई कर रहा है, गुड जो एडजेक्टिव है इस नाउन का, he has a good house, यानी has जो है पोजीशन को दिखाता है, हेल्पिंग वर्ब। विंटर स्टार्ट्स इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, विंटर जो है फिर नाउन है, जो यहाँ पर सब्जेक्ट का काम करता है, स्टार्ट्स यहाँ पर वर्ब है, फिर इन द मंथ ऑफ विंटर स्टार्ट्स इन जो है प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद जरूर एक ऑब्जेक्ट आता है जो नाउन या प्रोनाउन होगा, और इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है मंथ। ये जो प्रीपोजिशन है ये ऑब्जेक्ट है, ये फिर नाउन है, मंथ फिर नाउन है, और यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है किसका, प्रीपोजिशन का। मैंने वहाँ पर आपको बताया है ये प्रीपोजिशंस जो होते हैं ये रिलेट करते हैं नाउन्स को या प्रोनाउन्स को बाकी सेंटेंसेस से। विंटर स्टार्ट्स, अगर हम इतना भी कहेंगे विंटर शुरू होता है, फिर जो है इसको रिलेट करता है, कब शुरू होता है, इन द मंथ, इन प्रीपोजिशन है, मंथ इसका ऑब्जेक्ट है, फिर एक प्रीपोजिशन है ऑफ, फिर प्रीपोजिशन है, इस ऑफ प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट जो है अक्टूबर, फिर है ऑब्जेक्ट जो नाउन है, यानी एक नाउन और फिर इसका ऑब्जेक्ट बन गया इस प्रीपोजिशन का ऑफ का। इस तरह से प्रीपोजिशन का जो एक ऑब्जेक्ट होता है वो या नाउन या प्रोनाउन होगा। विंटर स्टार्ट्स, और यहाँ पर मुझे जो समझाना है आपको, स्टार्ट्स, विंटर स्टार्ट्स इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, यहाँ पर जो स्टार्ट्स वर्ब है ये कोई एक्शन इस तरह से नहीं दिखाती है, ये स्टेट ऑफ हैपनिंग दिखाती है, ये हैपन, यानी स्टेट ऑफ हैपनिंग, किसी चीज के होने को ये जाहिर करती है, करने को नहीं, होने को, नॉट डूइंग बट हैपनिंग। इसके बाद है जुबैर एंड वसीम और फुलिंग। अगर यहाँ पर आप गौर करेंगे, जुबैर भी नाउन है, वसीम भी नाउन है, प्रॉपर नाउन दोनों है, और फिर लिंकिंग वर्ब है, इसकी फॉर्म है प्लूरल फॉर्म, फुलिंग, फिर इसका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। और यहाँ पर जो एंड है, कंजक्शन जिन्हें हम कहते हैं, कंजक्शन, वर्ड्स दैट जॉइन्स,
टू वर्ड्स सेंटेंसेस और क्लॉजेस, यहाँ पर ये ज्वाइन करता है। अगर हम इतना ही कहेंगे जुबैर इज प्लेइंग, ये भी सेंटेंस है, या वसीम इज प्लेइंग, लेकिन हमने दो अशखास को आपस में जोड़ा, दो को इकट्ठे किया, जुबैर एंड वसीम आर प्लेइंग, इसलिए इनको जो मिलाता है, ज्वाइन करता है, दैट इज एंड। उसके बाद है दे प्लेड, दे फिर प्रोनाउन है, प्लूरल प्रोनाउन थर्ड पर्सन, दे प्लेड, प्लेड वर्ब है, प्लेड, दे प्लेड वेरी वेल, उन्होंने बहुत अच्छा खेला। दे प्लेड हाउ, दे प्लेड वेल, ये वेल जो है ये इसका एडवर्ब होगा, वेरी फिर एडवर्ब होगा, वेरी वेल बहुत अच्छा, ये फिर एक और एडवर्ब है, बट लॉस्ट द मैच, लेकिन आखिरकार उन्होंने लॉस्ट द मैच, दे लूज द मैच, उन्होंने लॉस्ट द मैच, उन्होंने मैच को हारा। लेकिन यहाँ पर जो है दे प्लेड वेरी वेल, ये एक मुकम्मल सेंटेंस है, इट इज अ कंप्लीट सेंटेंस, इंडिपेंडेंट सेंटेंस। लॉस्ट द मैच, ये जो इसका एक डिपेंडेंट सेंटेंस है, ये डिपेंडेंट क्लॉज है, और इन दो को एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक डिपेंडेंट क्लॉज, इनको जो आपस में मिलाता है दैट इज कंजक्शन। बट ये इन दो को मिलाता है, दे प्लेड वेरी वेल बट लॉस्ट द मैच। इसके बाद हुर्रा वी वन द मैच, हुर्रा वी वन द मैच, ये जो मैंने लास्ट पर इंटरजेक्शंस आपको बताया है, पार्टिकल्स दैट शो सम सडन फीलिंग्स, हुर्रा हुर्रा वी वन द मैच, यानी ये सडन फीलिंग्स को जाहिर करता है, वी वन द मैच, हमने मैच को जीत लिया। वी फिर है प्रोनाउन, वन है वो, वन व्हाट, वन मैच, इसका ऑब्जेक्ट है, द फिर आर्टिकल है। उसके बाद अलास, ही इज नो मोर, यहाँ पर फिर ये अलास है, ये सडन फीलिंग्स को जाहिर कर रहा है, इससे ये इंटरजेक्शन है। ही फिर प्रोनाउन है, इज फिर लिकिंग वर्ब है, ही इज नो मोर, इस तरह से जो है अलास, ये फिर यहाँ पर एक इंटरजेक्शन है, वो ये ऐसा वर्ड है जो यहाँ पर एक सडन फीलिंग को, गम को यहाँ पर जाहिर करता है। इस तरह से जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है इनकी मैंने आपको यहाँ पर चंद एग्जाम्पल दिए। एक से